जय श्री राम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्लैनेट एक्स पर। प्रभु श्री राम के गुणों की जितनी व्याख्या की जाए कम है। वह बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। भगवान राम ने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया है। प्रभु श्री राम के गुणों की जितनी व्याख्या की जाए कम है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री राम पुत्र, भाई, राजा और पति हर रूप में पूर्ण दिखाई देते हैं। रामायण में प्रभु श्री राम के सभी संघर्षों का उल्लेख किया गया है। साथ ही अपने वनवास काल में उन्होंने जिन ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की थी, उनका भी धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिनका जिक्र ग्रंथों व पुस्तकों में कम किया गया है, लेकिन उन कहानियों से परिचित रहना सभी के लिए जरूरी है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी उस समय की है और उस वक्त की है जिसके कहने पर भगवान श्री राम एक पैर पर खड़े हो गए थे। आइए उस भक्त के बारे में जानते हैं हमारी इस वीडियो में। हम सभी जानते हैं कि कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगा था कि उनके बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाएं और श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दें। जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन के लिए जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात केवट से हुई। माना जाता है कि केवट का संबंध भोई वंश से था और वह मल्लाह, अपनी जीविका अर्जित करने वाला व्यक्ति था। वनवास के दौरान केवट ने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को नाव में बिठाकर गंगा पार करवाई। भगवान राम ने गंगा पार करने के लिए केवट को पुकारते हुए कहा कि निषाद राज, तनिक नाव को किनारे पर लाएं, हमें उस पार जाना है। हालांकि केवट नाव को नहीं लाता और राम जी के सामने एक शर्त रख देता है। केवट कहता है कि मैंने आपका मर्म समझ लिया है। प्रभु, आपके पैरों की धूल किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है, इसलिए आपको नाव पर बिठाने से पहले अपने पांव को धुलवाने होंगे, तभी वो नाव पर चढ़ने देगा। केवट की क्या मंशा है भगवान राम समझ जाते हैं और वह इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि केवट के इस बर्ताव से लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष उठा लेते हैं। इस बात पर तब केवट कहता है कि मार दें प्रभु, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मेरे सामने भगवान श्री राम, माता सीता और गंगा का तट, इससे अच्छी मृत्यु मेरे लिए नहीं हो सकती। इससे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। केवट की यह बात सुनकर लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है। इस दौरान भगवान राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, केवट जाओ और मेरे पैर धो लो। इतना सुनकर केवट की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह दौड़कर पैर धोने के लिए कटोरा लेकर आता है। इसके बाद वह कटोरा लाता है और वह प्रभु श्री राम का एक पैर धोता है, वहीं दूसरा पैर मिट्टी में लिपट जाता है। इस दृश्य को देख केवट बहुत दुखी होता है। केवट का ये दुख प्रभु श्री राम देखकर एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। एक पैर पर खड़े होने से प्रभु राम की परेशानी देख केवट कहता है कि मेरे प्रभु, आप कब तक ऐसे एक पैर पर खड़े रहेंगे? जब तक मैं आपके चरण धोता हूं, आप मेरे सिर का सहारा ले लीजिए। ये बात सुनने के बाद प्रभु श्री राम ने केवट के सिर पर हाथ रख दिया, जिसके बाद आसमान से देवों ने पुष्प वर्षा की। भगवान राम के चरण धोने के बाद केवट ने चरणामृत परिजनों के बंधुजनों को पिलाया और बाद में वह भगवान को पा ले गया। आगे जाकर जब उतराई देने का समय आया तो केवट ने प्रभु श्री राम से उतराई लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि प्रभु, आज आप मेरे घाट पर आए हैं, मैंने तो इस गंगा से आपको पार करा दिया, लेकिन उस समय जब मैं आपके द्वार पर आऊं तो मुझे प्रभु भवसागर से पार कराएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्त और मित्रों को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें